जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। आज हम आपको दशा माता की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कथा शुरू करते हैं। एक सास बहू थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गाँव में गई। उस दिन गाँव भर में दशा माता की पूजा थी, इसलिए किसी के यहाँ भी उसे आग नहीं मिली। वह खाली हाथ लौट कर आई। शाम होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली, मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मेरा डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास के बिना बताए ही दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनते रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी कि आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांतिपूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई, वह तो यही चाहती ही थी। उसने सास से कहा, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूँगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू ने जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को दही से निकालकर विसर्जित कर आऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी। बहू ने कहा, आज मैंने सर से बाल धोए थे, उसे सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में भी देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप घूस त्याग करके भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। वह पैर धोकर चौके पर बैठे ही थी कि उसका बेटा आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा। बहू बोली, मैं तो रसोई में हूँ, आप ही इन्हें दही दे दें। सास हाथ धोकर दही देने लगी, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़कने की आवाज़ आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सा सोने का गोला मिला। सास ने आश्चर्य से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोला कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छुपा कर रखा है? मैं समझ गई कि इसी वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बताओ। बहू बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बिना बताए ही दशा माता का डोरा लिया था और उनकी पूजा की थी। आपके आ जाने के कारण मैं डोरा को विसर्जित करने के लिए नहीं जा सकी। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा, अब मैं तुम्हारे साथ डोरा लूँगी और विधिवत व्रत की पूजा करूँगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे ही सब भक्तों पर कृपा करना। तो दोस्तों, ये थी दशा माता की कहानी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।